बता रहे थे, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाता हुआ चंद बातें बताता हूँ। मुझे 2 घंटे का समय मैं मान के आया था विद्यालय से, कुछ मिनटें बची हुई। देखो, हम मनुष्य हैं और आप अपनी चारों तरफ प्रकृति के अंदर आप विचार करके चिंतन करके देखेंगे तो मनुष्य और दूसरे जीवों में सिर्फ एक ही अंतर दिखाई पड़ता है, वो अंतर है चिंतन करने की शक्ति। जो मनुष्य होते हुए भी चिंतन ना करे तो उसका जीवन पशुओं से ज्यादा बेहतर नहीं है। वो संतान उत्पत्ति से लेकर 4 प्रमुख कार्य जो करते हैं पशु, वैसा करता हुआ मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में खाता पीता है और अपना जीवन व्यतीत करके चला जाता है। आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं। आप मेरे को एक बात बताएं, आज जो धर्म के नाम पर जितना छलावा, आप जाए गांव-गांव के अंदर मंदिर हो रहे हैं, गांव-गांव के अंदर जागरण होते हैं, इतने बड़े-बड़े महाराज बने हुए जो अपने आप को विश्व गुरु की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं, और फिर भी समाज में व्यभिचार, दुराचार, दुष्ट आचरण क्यों बढ़ता जा रहा है? ये एक चिंतन का विषय है। या तो वो जो धर्म का कार्य किया जा रहा है उसमें आस्था नहीं है, या उनके करने का जो ढंग है वो सही नहीं है। ये चिंतन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम धर्म की वास्तविक स्वरूप को, रूपरेखा को नहीं पहचान पाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब आइए मैं उसका विश्लेषण करता हूं क्यों नहीं हो रहा। परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि और अंतिम जो तत्व होता है इस शरीर के अंदर, तत्व कहें स्वरूप, कहें सार, कहें आत्मा। हम सभी आप यहाँ बैठे हुए हाथ जोड़कर ओम बोलते रहे। मन मेरा विचरण कर रहा है, मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, मेरे घर पर चित्त में तरह तरह की वृत्तियां आ रही हैं, तो ये विचार मेरे आत्मा से जुड़ नहीं पाते और मैं कभी भी उस परमात्मा का सच्चा सेवक नहीं बन पाता। इसको और थोड़ी सी सरल भाषा में आप समझेंगे, मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा प्रमुख कार्य बच्चों को अध्ययन और अध्यापन करवाना। वो बच्चे जो 40 बच्चे मेरी कक्षा में उपस्थित हैं, मैं उनको अपनी बात अभिव्यक्त करके समझा रहा हूं। यदि वो शारीरिक रूप से उस कक्षा में उपस्थित हैं और मन, चित्त और आत्मा से उस कक्षा में उपस्थित नहीं है, तो जो मेरा उद्देश्य है वो 0 हो जाएगा, उसका कोई भी मुझे परिणाम नहीं मिलेगा। तो ईश्वर की जो हम प्रार्थना करते हैं, आज सबसे बड़ी जो कमी है, हम शरीर को तो लगा देते हैं, मन को लगाने का प्रयास नहीं करते। आचार्य जी जैसे कह रहे थे, अपने मन को टिकाएं। जब मन और शरीर दोनों जुड़ जाते हैं तो शक्ति की जो प्रार्थना की जो ताकत होती है वो 2 गुना हो जाती है। और इसी को जब चित्त की वृत्तियों में डाल दिया जाता है, आपके विचारों से इसको जोड़ दिया जाता है, तो आपकी ईश्वर की प्रार्थना करने की जो ताकत होती है वो 3 गुना होती है। और वेद कहता है जब आप अपने आप को आत्म सत्व कर लेते हैं, अपने आप को जानने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, तो अवश्य में आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आज हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य बने हुए हैं, पवित्रता का ढोंग करते हैं, लेकिन समाज के अंदर जब आचरण देखें, उनके अनुयायियों का देखें, या किसी प्रकार के लोगों से हम जाकर मिलते हैं, तो हमें वही ढाक के 3 पात वाली कहानी मिलती है। आचार्य जी